हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शत्रु आपके पीठ पीछे कैसे वार करने की कोशिश कर रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि शत्रु आपकी पीठ पीछे आपको किस तरह से वार करने की कोशिश कर रहा है ना। और आज जो है शनिवार है और शनिवार के दिन मैंने आपको बताया है कि शनिवार के दिन आपको जो है आपको कुछ प्रोटेक्शन रिचुअल अपने घर के लिए अवश्य ही करने चाहिए, है ना। जैसे कि 7 बजे के बाद घर के बाहर आपको सरसों के तेल का दिया, उसमें काली तिल्ली, उसमें फिटकरी तो नहीं बोलूँगी, कपूर, लौंग और पीली सरसों, ये डालकर जो है ज़रूर घर के बाहर लाइट करना चाहिए। और इस इंटेंशन से लाइट करना चाहिए कि किसी की भी बुरी नज़र मेरे घर पर है, मेरे ऊपर है या मेरे परिवार के ऊपर है, तो वो जो नज़र है, वो बुरी नज़र जो है वो इस दिए के जलाते ही कट जाए, है ना, या जलकर राख हो जाए। इस तरह से बोलते हुए या अंदर इंटेंशन रखते हुए आपको वो दिया जलाना है और विश्वास रखना है कि आपने ये दिया जलाया है तो आपके घर से जो है जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी और जिसकी भी काली नज़र, जिसकी भी बुरी नज़र आपके घर के ऊपर पड़ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा विश्वास रखकर अगर आप ये दिया जलाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें काम करती हैं, है ना। और शत्रु नाश के लिए जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु मुखी खाएं या आप चाहते हैं कि शत्रु को दंड मिले, तो आप बगलामुखी का मंत्र जो है वो आप कोई भी बगलामुखी का मंत्र जो है वो जाप कर सकते हैं। और ब्लैक मैजिक के लिए माँ प्रत्यांगिरा देवी की तस्वीर अपने मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसका प्रभाव न्यूट्रल हो जाए, है ना। इस तरह से बोलते हुए जो है आप पूजा कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि शत्रु आपके पीठ पीछे आपको किस तरह से वार कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। परसों मैंने जो है आप के लिए वीडियो नहीं डाला था क्योंकि वाईफाई जो था वो काम नहीं कर रहा था, है ना। वीडियो हालांकि बना हुआ रखा हुआ था लेकिन जब अपलोड करने की बारी आई तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो वो जो वीडियो था मैंने आपके लिए कल जो था अपलोड किया, तो बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक आप लोग पसंद नहीं करते तो बहुत सारे व्यूअर्स देखते नहीं हैं, या हो सकता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता ना हो इसके कारण। किंग ऑफ सूट्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सूट्स, शेरियोट, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ सूट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ सूट्स। देखिए 7 ऑफ सूट्स की एनर्जी, अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो यहाँ पर 7 ऑफ सूट्स की एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी राशि की, है ना। तो आपकी जो राशि है यहाँ पर जेमिनाई मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ हो सकती है। आपकी राशि कर्क हो सकती है, आपकी राशि तुला हो सकती है। ये जो साइन है इस रीडिंग में उसका इन्फ्लुएंस इन साइन का बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में, है ना। या ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या आपका सन साइन हो सकता है, ये आपका मून साइन भी हो सकता है ना। जिसके भी हिसाब से आप देखते हो, आप अपने सन साइन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप अपनी राशि देखते हैं तो ये सन साइन होगा। अगर आप कुंडली के हिसाब से
चंद्र जिस घर में है उसके हिसाब से देखते हैं तो ये आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आप राइजिंग साइन मतलब लग्न कुंडली के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो राइजिंग साइन हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर जो शेडो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स और द हाई प्रिस्टेस। देखिए ये जो बॉटम का कार्ड है ये शेडो कार्ड है ना, फिर उसके नीचे का द हाई प्रिस्टेस। मतलब यहाँ पर जो शत्रु की एनर्जी है ना, ओवरऑल अगर मैं शत्रु की एनर्जी बोलूँ तो आपका जो शत्रु है वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। सामने रहकर अगर वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, सामने रहकर आपका सामना नहीं कर सकते, तो वो आपको पीठ पीछे किसी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको धोखा देने की, आपके पीठ में छुरा घोंपने की। छुरा घोंपना मतलब पीठ पीछे वार करना, पीठ से वार करने की आपको कोशिश कर रहे हैं। और देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पूरी तरह आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है आपके शत्रु की। केतु की एनर्जी है यहाँ पर, है ना। तो कह सकते हैं कि आपके जो शत्रु हैं वो आपको पीठ के पीछे वार करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने रहकर आपसे सामना नहीं कर सकते, या हो सकता है सामने रहकर आपके सामने अच्छे बने रहते हैं और पीठ के पीछे आपको वो अटैक करते हों, पीठ पीछे आपको अटैक करते हों। और सामने हो सकता है बहुत भले चंगे आपके सामने बने रहते हों, लेकिन पीठ पीछे वो आपको गिराने की, आपको बर्बाद करने की या आपको मिटाने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करते हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं। वो वाले शत्रु हैं ये, है ना। आपको पता हो सकता है, आपको पता ही ना हो कि कौन आपके शत्रु हैं, आपके आसपास के ही लोग हों, आपके मित्रगण में से कोई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं बहुत क्लोज, है ना। तो ये उस तरह के शत्रु हैं। तो ये जो शत्रु हैं 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना। ये कभी भी नहीं चाहते कि आपकी कोई भी विशेष फुलफिल हो। आपके हो सकता है बनते बनते काम ये बिगाड़ते हों, और हो सकता है ये उस तरह के लोग हो सकते हैं, आप इनके साथ अपनी बातें हो सकता है शेयर करते हो अपना हितैषी समझ के, अपना शुभचिंतक समझ के, और यही लोग जो है ना आपकी काट करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आपके होते होते काम कैसे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पहले ही खबर हो जाती है कि आपका ये काम होने वाला है, तो उस काम में जो है ये लोग अड़ंगा डाल देते हैं, उस काम में ये हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं, है ना, बाधा क्रिएट कर देते हैं। तो ये वो हैं, है ना, आपका काम होते होते जो है ख़राब कर देते हैं। सपोज अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, अगर हो सकता है आपने इनको अपना इंटेंशन बता दिया हो कि आप इस पर्सन से, इस XYZ पर्सन से आप मैरिज कर रहे हो, वेडिंग करने वाले हो, तो ये जो लोग हैं ना उसके सामने जाकर आपके लिए जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। ये उस तरह के लोग हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही दिमाग से चलने वाले लोग, और हमेशा दिमाग का यूज़ करना। हो सकता है इनका राहु बहुत स्ट्रांग हो, और इनकी डेट ऑफ बर्थ आप चेक अगर आप करें, अगर ये आपके कांटेक्ट में हो, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 हो सकती है, 13 हो सकती है, 22 या 31 हो सकती है। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप चेक करें जो भी आपके आसपास लोग हैं। ये ना राहु से इन्फ्लुएंस्ड कह सकते हैं ये पर्सन हो सकता है, जो कि ना बहुत जालसाजी करता है, मतलब दिमाग से बहुत प्लानिंग करके, बहुत स्ट्रेटेजी बनाकर जो है आपको गिराने का प्रयास करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये ना ऐसा इंसान है सिर्फ अपनी दिमाग की सुनता है, इसके अंदर दया का भाव नहीं हो सकता।
ये जो है बहुत हार्श हार्टेड हो सकता है, मतलब ये कह सकते हैं बहुत कठोर दिल का हो सकता है ये इंसान। शेरियोट की एनर्जी है, अगर आप ने कोई अपना गोल बना लिया है कि नहीं मुझे तो ये ही करना है, तो ये इंसान जो है ना आपके गोल तक आपको पहुंचने नहीं देता। ये आपके जो आपके जो लक्ष्य हैं वहाँ तक आपको कभी पहुंचने नहीं देता, और कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेता है जिसके कारण आपके काम, या आपका अगर रेपुटेशन बहुत अच्छी बन रही है कहीं पर, या ये हो सकता है वर्क प्लेस पर आपको अप्रिसिएशन मिल रही हो, प्रमोशन मिल रहा हो सीनियर से, तो ये जो है ना कुछ ऐसा कर देता है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ एक्शन हो जाता है आपकी लाइफ में कि जिसके कारण ना आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है ये शत्रु आपके ऊपर, देखिए कुछ लोगों के लिए ही ये होगा, सूट करेगा ये जो रीडिंग है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा तंत्र मंत्र किया जाता है ताकि आप उसी ताने बाने में जो है उलझे रहें। मतलब आपके आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जिसके कारण आप उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाएं और अपनी लाइफ में कहीं भी फोकस ना कर पाएं, अच्छी चीज़ों पर आप फोकस ना कर पाएं। जस्टिस का कार्ड है, हो सकता है अगर आपका इनके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, डाइवोर्स केस चल रहा है, या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ये इंसान तंत्र मंत्र के थ्रू, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड जो है वो डार्क एनर्जी को भी शो करता है, तो तंत्र मंत्र के थ्रू जो है ये आपके काम को बिगाड़ते हैं, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं ऐसा कुछ करते हैं ताकि आप जो है उनसे कोर्ट केस ना जीत पाओ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स और मैं यहाँ पर लूँगी, ओशो जैन से लूँगी। माइजर का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है, और यहाँ पर पास्ट लाइफ्स। देखिए ये जो आपके शत्रु है ना, ये पास्ट लाइफ से आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये पिछले जन्म से हो सकता है, या आपके बैरी हो, है ना, या पास्ट में कुछ आपका इनके साथ कुछ इशू रहा हो, है ना, ये भी हो सकता है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, आप जो है ना अपने आप, आपका जो नेचर है वो इस तरह का है कि आप सबको अपना मानते हो, आप सबको साथ लेकर चलते हो, आप सबको ये सोचते हो कि अगर कोई प्यार से बोल रहा है, अगर कोई बहुत कह सकते हैं कि बहुत आपका मतलब ये कह सकते हैं अगर ख्याल रखता है, तो आप उसे ना अपना समझने लगते हो, आप ये सोचने लगते हो उसे अपना फैमिली मेम्बर, वी आर द वर्ल्ड, फैमिली मेम्बर के थ्रू जो की तरह जो है आप उसको ट्रीट करने लगते हो। और कई बार आपको ऐसा लगता हो, गिल्ट का कार्ड है, कई बार आपको कभी कभी ऐसा भी लगता हो कि अरे मैं तो खाम खा इन पर जो है शक कर रहा हूँ, या खाम खा इनको बुरा समझ रहा हूँ, ये तो मेरे बहुत हितैषी हैं, मेरा इतना सपोर्ट करते, इतना ख्याल रखते। तो कभी कभी हो सकता है इनके व्यवहार से कभी कभी आपको गिल्ट भी होता हो, लेकिन ये जो है ना माइजर की एनर्जी में है, ये अपनी अंदर की कोई भी बात जो है नहीं बताते, ये अपने अंदर का कोई भी राज आपको शेयर नहीं करते, ये उस तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, साथ साथ अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट रखें, क्योंकि अगर आप मेडिटेट करोगे ना, मेडिटेशन करोगे और तो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, और थर्ड आई चक्रा अगर आपका एक्टिवेट होता है तो आपको लोगों का इंटेंशन समझ में आने लगेगा, आपको लोगों का एक एक शब्द अगर वो बोलते हैं ना, उस एक एक शब्द का इंटेंशन आपको समझ में आएगा।
उस तरह की आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो आप लोगों के इंटेंशन को समझ सकेंगे, आप लोगों के भाव को समझ सकेंगे कि ये अगर कोई आपके बहुत क्लोज है, बहुत अच्छा भी आपके साथ व्यवहार कर रहा है ना, उसका भी आपको इंटेंशन समझ में आएगा। तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। आपको जो है थर्ड आई चक्रा को बैलेंस जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हम और लेंगे साइकी टैरो से और देखेंगे कि लोग आपको किस तरह से पीठ पीछे वार करना चाहते हैं। थ्रॉट चक्रा, फर्टिलिटी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अवेयरनेस, rejoice in celebration, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो यूनिवर्स का कार्ड आ रहा है। देखिए ये जो लोग हैं ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। हो सकता है आप इनके साथ उठते बैठते हो, आप इनके साथ पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो, घूमते फिरते हो, और इन्हीं में से कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके पीठ पीछे ना आपको खंजर घोंपना चाहता है, आपके पीठ पीछे आपको वार करता है, आपको सामने रहकर वार नहीं करता। और इस बात का आभास आपको नहीं है, इस बात का बिल्कुल भी आपको अवेयरनेस नहीं है कि ये इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है। और यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में हो सकता है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हो, कोई गलतफहमी क्रिएट करता हो, या ये कह सकते हैं ऐसा व्यवहार करता है, मतलब इसका इंटेंशन रॉन्ग है लेकिन इसका जो व्यवहार है वो बहुत पॉजिटिव आपको दिखता है, लेकिन इसका इंटेंशन जो है वो बहुत नेगेटिव है। कई बार आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, और इसी कारण से ना हो सकता है फर्टिलिटी का कार्ड है, आप जीवन में हो सकता है आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जीवन में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पर हो सकता है आपका थ्रॉट चक्रा बहुत एक्टिव हो, तो आप ना जैसे कि काइंडनेस आपके अंदर बहुत है, दया का भाव बहुत है, आप बहुत जल्दी लोगों को अपना समझ बैठते हो, आप बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जिसको अपना बना रहे हैं वो हमारा अपना हो, वो हमारा परम हितैषी हो, या ये कह सकते हैं हमारा हित चाहने वाला हो। यहाँ पर थ्रॉट चक्रा का कार्ड है। हो सकता है ऐसे लोगों का जो है थ्रॉट चक्रा जो है एक्टिव ना हो, क्योंकि हो सकता है वो अपने थ्रॉट चक्रा जिसका एक्टिव नहीं होता ना, वो झूठ बहुत बोलता है, वो बहुत झूठा होता है, उसके मन में कुछ होता है और ऊपर से वो कुछ और बोलता है। तो वो थ्रॉट चक्रा इस पर्सन का जो है खराब हो सकता है गले से रिलेटेड इस इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो, हमेशा इसका गला खराब रहता हो, या गले में किसी भी प्रकार का इसको कुछ ना कुछ परेशानी रहती हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है होता हो इस इंसान को। तो ये जो इंसान है ना, आपके जीवन में कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, ये कभी भी आपको ग्रो होता हुआ नहीं देख सकता, ये कभी भी नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़ो। तो ये थी रीडिंग, और गाइडेंस में आपको यही बोलूँगी कि आप जो है मेडिटेशन जितना हो सके करें, चक्रा मेडिटेशन करें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, ताकि आप जो है अपने इंटेंशन अपने इंसाइट के थ्रू, अपने इंट्यूशन के थ्रू आप दूसरे की जो है इंटेंशन को समझ सकें। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे चक्रा बैलेंस होते हैं, जब हमारा थर्ड आई चक्रा स्पेशली अगर बैलेंस में होता है, तो हमें लोगों का इंटेंशन समझ में आने लगता है, हमें खुद ब खुद अंदर से एक इंसाइट मिलती है, एक इंट्यूशन आता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप जो है, जो भी इंसान योगा करता है, मेडिटेशन करता है, वो अपनी सोल से बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है, और जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होगे तो आप अपनी सोल वॉइस सुनोगे, आपकी सोल आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए जो है आपको अवेयर करेगी, और जब आपकी सोल आपको अवेयर करेगी तो कहते हैं ना कि सोल, हमारी जो आत्मा है वो कभी भी गलत नहीं बोलती, हमेशा अपनी आत्मा की बात हमें
सुननी चाहिए। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही है कि आप खूब मेडिटेशन करें और अपने स्पेशली थर्ड आई चक्रा को बहुत एक्टिवेट रखें या बैलेंस में रखें। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।